नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे PYQ चल रहे हैं। इससे पहले हमने राज्यपाल के PYQ किए, उसको सोल्व करके आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ होगा। इससे आपको अंदाज़ा भी लगा होगा कि किस पैटर्न के बिहाफ पे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे घुमाए जाते हैं क्वेश्चंस को, ये भी आपको पता लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही पता लग सकती हैं। और आज हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड PYQ स्टार्ट करेंगे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को लाभ हो और हमें मोटिवेशन मिले। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? नोटबुक तैयार रखिए, ऑप्शन लिखिए उसमें ABCD, कौन सा हो सकता है? देखिए, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत और B एंड C दोनों। बताइए कौन सा हो सकता है? इसके अंदर मैंने हरिदेव जोशी के बारे में आपको क्या बताया है? हरिदेव जोशी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 3 बार CM रहे हुए हैं और इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया, ये बताया हुआ था मैंने आपको। और उसके बाद शिवचरण माथुर के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? शिवचरण माथुर का जो कार्यकाल है वो 1981 से लेके 85 तक एक बार रहा हुआ है और एक बार रहा हुआ है 88 से लेके 89 तक, यानी कि 2 बार CM रहे हुए हैं ये शिवचरण माथुर। ठीक है सर, आगे बताओ। अशोक गहलोत जी के बारे में तो आपको पता ही है। पहली बात तो ये प्रेजेंट के अंदर अभी यही है, प्रेजेंट के अंदर अभी यही है, इनकी सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर। लेकिन अगर इनका शासनकाल की बात करें, कब कब रहा हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं आपको, यहां पे बता देता हूं। देखिए 1998 से लेके 2003 किसका शासनकाल था? कांग्रेस सरकार का। उसके बाद फिर 2003 से लेके 2008 वसुंधरा राजे यानी कि बीजेपी। उसके बाद 2008 से लेके फिर 2013 फिर कांग्रेस, फिर 2013 से लेके 2018 तक फिर बीजेपी, अब 2018 से लेके फिर कांग्रेस। यानी कि यहाँ मान लो बारी बांट रखी है, पहले बीजेपी आ सी फिर कांग्रेस आ सी, यहाँ लग गई में। तो देख लीजिए आप, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, ऐसे शासनकाल चला था इनका। तो देख लीजिए कितनी बार CM रहे हुए हैं। ये भी ऐसे मान लो कि आप 3 बार CM रहे हुए, 3 बार CM। ये लीजिए, इसका फैक्ट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए इसके अंदर आंसर क्या होगा? इसके अंदर आंसर होगा B एंड C दोनों। ना तो अशोक गहलोत और ना शिवचरण माथुर, ये दोनों ही प्रतिपक्ष के नेता के पद पर नहीं रहे हैं। प्रतिपक्ष का नेता कौन होता है? जो सामने वाली पार्टी, यानी कि अब सरकार किसकी चल रही है? कांग्रेस सरकार। तो भाजपा मुख्य विपक्षी दल है, अब उसका जो नेता होगा वो प्रतिपक्ष का नेता कहलाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM है, ये उद्योग निरीक्षक के अंदर आया हुआ है और ये RS प्री के अंदर आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर देखिए, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और शिवचरण माथुर। लिखिए नोटबुक के अंदर कौन सा हो सकता है? ABCD, सोचिए, लिखिए। टीकाराम पालीवाल हो सकता है, यही आंसर, ये हो सकता है। क्या है? यही है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम मनोनीत CM, फिर क्या होगा? फिर हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। और अगर पूछे ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी दोनों हैं, तो वो फिर जयनारायण व्यास। यानी कि कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसका तो आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित CM टीकाराम पालीवाल थे। अगर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बात करें तो हीरालाल शास्त्री। अगर दोनों बात करें कि मनोनीत भी और निर्वाचित भी, तो फिर जयनारायण व्यास। इसकी कहानी मैंने आपको क्लास में बताई भी हुई थी। पहले तो क्या हुआ, लास्ट जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो जयनारायण व्यास ही थे। उसके बाद जस्ट जब निर्वाचन हुआ 1952 के अंदर, फिर बने टीकाराम पालीवाल। अब बाद में जयनारायण व्यास को जिताना था, तो इनको कैसे ना कैसे करके तो जिताना है। फिर इनको दूसरी कोई सीट से लाके जिताया गया। उसके बाद ये बने मुख्यमंत्री और ये बने उप मुख्यमंत्री, यानी कि इनका डिमोशन हो गया। जी हाँ, प्रमोशन हो गया, भी डिमोशन हो गया। तो इनका डिमोशन हो गया, यानी कि टीकाराम पालीवाल बने उप मुख्यमंत्री और ये बने मुख्यमंत्री। तो आपको कहानी सारी समझ आ गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? यानी कि कौन सा लिमिटेशन लगाता है? कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जो मंत्री परिषद के आकार पे लिमिटेशन लगा रहा है, अगर रोक लगा रहा है भी भाई इतना ही होना चाहिए, इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए या इससे कम नहीं होना चाहिए, इसका आकार भी इतने जने होने चाहिए, वो एक लिमिटेशन लगा दी। कौन से संविधान संशोधन के अंदर है? बताओ। 91, 92, 93, 44। लिखो नोटबुक के अंदर ABCD कौन सा है इन ऑप्शन में से, फिर चेक करना बाद में कि आपका सही है या गलत।
उद्योग निरीक्षक में भी आया हुआ है, एसआई एग्जाम में भी आया हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है और ये भी 2018 के अंदर ही था। यानी कि एक ही साल के अंदर जब एग्जाम हुआ, देख लो आप, रिपीट हो गया। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उद्योग निरीक्षक के अंदर भी आया हुआ है, एसआई के अंदर भी आया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो 91वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 2003 के अंदर। 2003 के अंदर 91वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो मंत्री परिषद है उसका आकार कितना होगा, 12 तो होगा न्यूनतम, यानी कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में न्यूनतम 12 मंत्री ही शामिल हो सकते हैं और अधिकतम विधानसभा का 15%। कैसे सर बताइए। जैसे अपने 200 सीट है तो 200 सीट का 15% कर लो, 15/100 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यानी कि 30 जने मैक्सिमम बन सकते हैं मंत्री और न्यूनतम कितने हैं, 12। और इस 12 के अंदर शामिल है मुख्यमंत्री। ध्यान रखना ये बात, ये बड़ी लॉजिकली बात है। कई बार अपने सोच लेते हैं ये 12 मंत्री है, ये 12 मंत्री के अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो 11+1 हो जाएगा। तो इसका देखिए 91 के अंदर ये लिखा हुआ है, 2003 के अंदर हुआ, ये मैंने आपको आकार समझा दिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर बाकियों की भी बात कर लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन, इसके अंदर क्या था, ये भी पहली बात तो 2003 के अंदर हुआ। ठीक है सर, आगे बताइए। 2003 के अंदर हुआ, लेकिन इसमें था क्या, 92 और 82 बोर्ड मास। सूत्र याद कर लो, 92 और 82 बोर्ड मास, यानी कि जो 8वीं अनुसूची थी उसके अंदर भाषाएं ऐड की गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। कौन कौन सी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, हो जाएगा याद। 92 82 बोर्ड मास। ठीक है। 93वें संविधान संशोधन के अंदर क्या था, ये हुआ था 2006 के अंदर। इसके अंदर क्या था, आर्टिकल 15(5) शामिल किया गया था। आर्टिकल 15(5) के अंदर क्या था, जो शिक्षण संस्थाएं थी उनके अंदर आरक्षण से रिलेटेड था इसमें। ठीक है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये हुआ 1978 के अंदर। ये बड़े फेमस है, एक तो 42वां और एक 44वां, बड़ी कंफ्यूजन होती है। जो 42वां संविधान संशोधन है वो तो हुआ था 1976 को और ये हुआ था 1978 को। 2 साल का फर्क है। 4 और 4 8, ये लिख दिया 8, 4 और 2 6, ये लिख दिया 6, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस हो गया, इजी है बिल्कुल। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ। इसके अंदर क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था वो हटाया गया था, उसको विधिक अधिकार का रूप दे दिया गया, मूल अधिकार था पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, बताइए, अभी बताया मैंने। अब ये तो सीधा ही कट कर दोगे, ये भी सीधा ही कट कर दोगे, मुझे पता है कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर। 11+1 और 12+1, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये कन्फ्यूजन है इन दोनों के अंदर। अब अपने सोचते हैं कि जो 12 थे, अब अपने को 12 तो याद आ रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यार वो 12 थे वो अकेले मंत्री थे कि या फिर उसमें एक मुख्यमंत्री भी था। अब बताओ, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। अब इसको फिर सोल्व कैसे करेंगे, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जो ये 12 न्यूनतम संख्या है मंत्री की, इसके अंदर सीएम भी शामिल है। तो कितने हो जाएंगे, 11+1, ये हो जाएगा आंसर इसका। ध्यान रह जाएगा क्या, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला इसका आंसर होना था। ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है एसआई एग्जाम, ये भी एसआई के अंदर आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से राजस्थान राज्य की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। कब आया हुआ है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2019 के अंदर आया हुआ है, यानी कि अभी ऐसे मान लो 2 साल पहले आया हुआ है। देखो क्या क्या ऑप्शन है, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खां। लिखिए नोटबुक के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ABCD, फिर चेक करना सही है गलत। देखिए जगन्नाथ पहाड़िया SC के CM, पढ़ाया था जी, बिल्कुल याद है हमें, SC के पहले CM। ठीक है जी, आगे बताओ। हरिदेव जोशी के बारे में बहुत बार जिक्र हो चुका, वही बातें, 3 बार CM रहे, कार्यकाल 1 बार भी पूरा नहीं किया। ठीक है जी। हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल मात्र और मात्र 16 दिन का, 16 दिन का कार्यकाल। तो यहीं से अंदाजा लग गया, यही होगा फिर, बस यही ऑप्शन हो सकता है। 16 दिन का कार्यकाल इनका रहा हुआ है। 1985 के अंदर बने थे और 1985 के अंदर ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया 16 दिन बाद। बरकतुल्ला खां बताइए, अभी बताया था माइनॉरिटी के CM,
माइनॉरिटी के सीएम यानी कि अल्पसंख्यक के सीएम, ये भी बताया हुआ है। तो ये नाम आपने यही सुनेंगे और यही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल शास्त्री, ये सारे नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो चीजें हम बार बार पढ़ेंगे वो मिक्सअप होएगा। एग्जामिनर को पता है, कि किस टाइप से अपने याद कर रहे हैं। तो अपने को पास करने के लिए एग्जाम नहीं बनाया जा रहा, अपने को फेल करने के लिए एग्जाम बनाया जा रहा है। लेकिन अपने को इस तरीके से तैयारी करनी है कि अपने पास हो, ना कि फेल हो। तो ध्यान रखिए ये बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, बताइए। राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। सोचिए कौन सा हो सकता है ऑप्शन इसका। राज्य विधानसभा के प्रति ही हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसी का तो भाग होती है मंत्री परिषद, इसी का तो भाग है मंत्री परिषद, इसी में से तो आई है मंत्री परिषद। तो नॉर्मल सी बात है कि इसी के प्रति उत्तरदायी होगी, इसी के प्रति जवाबदेही होगी। तो कोई भी काम करे उसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर विधानसभा के अंदर इनसे जवाब मांगा जा रहा है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कह सकते मन को अंठा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, भारतीय संसद के प्रति ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। राज्यपाल के प्रति हो सकता था, कब? जब यहाँ पे लिखा आता मंत्री, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि एक मंत्री की बात हो रही हो, एक व्यक्तिगत रूप से बात हो रही हो मंत्री की, तब वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन पूरी मंत्री परिषद किसके जवाबदेही होती है? राज्य विधानसभा के प्रति। ये तो वैसी क्रॉस है। समझ आ गई बात क्या? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री डैश मध्य रही। 2004, 9, 1, 7, 1999 से 2003, 3 से 8। अभी बताया मैंने। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है उसमें मैंने आपको क्या करवाया था, उसमें आपको दे रखा था कि कौन से ऐसे सीएम है जो प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे। यही क्वेश्चन था। उसके अंदर मैंने आपको वो डाटा बताया कि अशोक गहलोत जी इतने से इतने रहे हुए हैं, वसुंधरा राजे इतने से इतने रहे हुए हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई, उसी में से क्वेश्चन उठ के आ गया। ऐसा ही होता है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो देखिए पटवार मेंस 2016 के अंदर आया हुआ है। क्या होगा शासनकाल? इसका होगा 2003 से लेके 8। लेकिन अगर यहाँ पे प्रथम की जगह दूसरी बार आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर 2013 से लेके 18 तक हो जाएगा। एक ही तो लगाना है यहाँ पे, और क्या करना है? ये 0 की जगह 1 लगा दो, 0 की जगह 1 लगा दो। 13 से 18 तक शासनकाल दूसरी बार रहा और 3 से 8 पहली बार रहा। ध्यान रह जाएगा, भाजपा की सरकार थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, बताइए। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, गोकुललाल असावा या बरकतुल्ला खां। अब वही नाम आगे दोबारा। अभी मैंने बताया HL शास्त्री कौन थे, ये जी मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ठीक है जी, आ गया याद हमें भी, ये मनोनीत CM थे, ठीक है। उसके बाद CS वेंकटाचारी, ये कौन थे? ये IAS ऑफिसर थे, ये IAS ऑफिसर थे और इनको CM के रूप में अपॉइंट किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, ये गैर राजस्थानी, ध्यान से, गैर राजस्थानी CM, गैर कांग्रेसी CM कौन है? भैरव सिंह शेखावत। और गैर राजस्थानी CM अगर पूछे तो CS वेंकटाचारी। अब ये नाम ध्यान होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन उठ सकता है कि निम्नांकित में से राजस्थान के ऐसे CM जो IAS ऑफिसर रह चुके हैं और गैर राजस्थानी CM है, बताइए क्या होगा? CS वेंकटाचारी। तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ध्यान रखना है अपने को। आगे देखिए, गोकुललाल असावा। अब आपके मन में आएगा कहीं ना कहीं तो ये नाम सुने, तो कहीं ना कहीं सुने हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ है? हिस्ट्री में सुने आपने ये नाम। हिस्ट्री में ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे हुए हैं, याद कीजिए, ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे हुए हैं। जब एकीकरण हो रहा था तब पहले CM नहीं होते थे, पहले प्रधानमंत्री होते थे। बाद में सोचा क्या भाई यार तो नाम सेम है, आप राज्य में भी प्रधानमंत्री कहवा और केंद्र में भी कहवा, तो भाई की तो अलग होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो कुछ अलग करने के लिए इसको क्या कहने लग गए? CM यानी कि मुख्यमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री जरूर रहे हुए हैं लेकिन CM के रूप में नहीं रहे हुए, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद बरकतुल्ला खां, पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। तो आज हमने बहुत फैक्ट देखे, अगले सेशन के अंदर हम और क्वेश्चंस देखेंगे और फैक्ट क्लियर करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।